हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई सुपरस्टार धनुष की एक बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी सिंपलर प्रेजेंट करता है रायन। फिल्म की शुरुआत में हम रायन और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसके माता पिता, दो छोटे भाई मुथु और मानिक और एक बहन दुर्गा होती है। उसके माता पिता कुछ ही समय में आने को कहकर चले जाते हैं, लेकिन 2 दिनों तक उनका कुछ अता पता नहीं चलता, जिसके चलते रायन अपने भाई बहनों को लेकर एक व्यक्ति के पास मदद मांगने जाता है। बट वो व्यक्ति रायन की बहन के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसके चलते रायन उसे खत्म कर देता है और अपने भाई बहनों को लेकर कहीं दूर चला जाता है। वे लोग मद्रास जाते हैं, जहां एक व्यक्ति शेखर उन पर तरस खाकर रहने को छोटा जगह दे देता है। अब यहाँ रहकर रायन काम कर और अपने भाई बहन का पालन पोषण करता है। ऐसे तैसे उनकी जिंदगी चल रही होती है और वे धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रायन ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा दुकान खोल लिया होता है। बट उसका छोटा भाई मुथु शराबी होता है और उससे छोटा भाई मानिक कॉलेज तो जाता है, लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए, और दुर्गा घर की देखभाल करती है। वैसे तो रायन स्वभाव से शांत और सरल व्यक्ति होता है, पर जब वो गुस्सा होता है तो सभी लोग डरने लगते हैं, खास तौर पर उनके दोनों भाई। इसलिए रायन अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखता है। इसके बाद हम दुरई को देखते हैं, जो कि इस इलाके का डॉन होता है और यहाँ की सभी दुकानें दुरई की होती है, सिवाय रायन के दुकान को छोड़कर। दुरई का एक ही दुश्मन होता है और वो है सेतु, जो कि दूसरे इलाके का डॉन होता है। बट इनके बीच कभी भी गैंग वार नहीं होता, इसलिए इलाके के लोग भी ठीक ठाक रहते हैं। एक दिन मुथु और शेखर बार में बैठकर शराब पी रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मुथु का कुछ लोगों के साथ बहस हो जाता है, जिसके चलते मुथु एक व्यक्ति के सिर पर बोतल से मार देता है और ये बात पुलिस थाने चली जाती है, जिसके बाद मुथु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए इंस्पेक्टर मुथु के भाई रायन को बुलाता है। वो रायन को जानता था, इसलिए उसे एडवाइस देता है कि अभी FIR नहीं हुआ है, अगर वो जाकर उस व्यक्ति से सेटलमेंट कर ले तो मामला को यहीं पर खत्म किया जा सकता है। इसके बाद रायन उस व्यक्ति से मिलने जाता है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है। यहाँ पर रायन उस व्यक्ति से कहता है कि अगर उसने FIR किया तो वो उसे जान से मार देगा, भले ही उसे जेल क्यों ना हो जाए, जिससे वो व्यक्ति डर जाता है और FIR करने से मना कर देता है। तब हमें पता चलता है कि भले ही रायन डॉन ना हो, लेकिन उस इलाके में उसकी बहुत चलती है। नेक्स्ट सीन में दुरई रायन को अपने पास बुलाता है और बताता है कि असल में वो बंदा उसका ही आदमी है और यहाँ पर गलती रायन के भाई मुथु की होती है। इसलिए वो उसे समझाने को कहता है कि उसके हाथ पैर बहुत चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो किसी मुसीबत में पड़ जाए। इसके बाद हम एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं, जिसका इस शहर में अभी अभी ट्रांसफर हुआ था। हालांकि इस शहर में किसी भी तरह का गैंगवार नहीं होता, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर दुरई और सेतु गैंग को खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता और शहर को साफ रखना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि एक लड़की मुथु से प्यार करती है और मुथु भी उससे प्यार करता है, बट वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। ये बात रायन भी जानता था और वो चाहता था कि मुथु उस लड़की से शादी करके सेटल हो जाए। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर चाहता था कि दुरई और सेतु गैंग आपस में ही लड़कर खत्म हो जाए, और इसके लिए वो प्लान भी बनाता है और सेतु के कुछ आदमियों को बुलाकर उनका एनकाउंटर कर देता है। बट उस जगह को इस तरह बनाता है कि सेतु को ऐसा लगे कि दुरई के लोगों ने उन्हें मारा है, और होता भी ऐसा ही है। इसका बदला लेने के लिए वो प्लान बनाता है और दुरई के एकलौते बेटे को खत्म करने वाले होते हैं। दुरई का बेटा एक बार में होता है, जिसकी खबर सेतु को मिल जाती है और वो अपने लोगों को उसे मारने के लिए भेज देता है। लेकिन इसी बार में मुथु भी बैठा होता है, तभी मुथु और दुरई के बेटे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सेतु के आदमी उन दोनों पर हमला कर देते हैं, बट मुथु उन सबको मार देता है और साथ ही साथ दुरई के बेटों को भी मार देता है। लेकिन अभी तक उसे पता नहीं होता कि वो दुरई का बेटा है। मुथु भी घायल हो गया था और इसी हालत में वो घर पहुंचता है। रायन के पास भी दुरई का कॉल आता है और वो बताता है कि मुथु ने उसके बेटे को खत्म कर दिया, तो अब उसके लिए अच्छा होगा कि मुथु को उसके हवाले कर दे, अन्यथा वो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। अब रायन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो अपने भाई को उसके हवाले कर नहीं सकता और अगर नहीं किया तो उसके फैमिली को खत्म कर देगा। तो रायन तय करता है कि वो दुरई को खत्म कर देगा। इसलिए रायन अपने भाई के साथ उसी रात को दुरई के घर जाता है और उनके लोगों को मारता है, साथ ही साथ दुरई को भी खत्म कर देता है। इसके बाद रायन अपने भाइयों को समझा देता है कि वो नॉर्मल जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही रहेंगे, ताकि उन पर किसी को भी शक न हो। अब नेक्स्ट दिन जब पुलिस इंस्पेक्टर को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब दुरई गैंग पूरी तरह से खत्म हो चुका था, इसलिए अब सेतु गैंग
रायन को खत्म करने के लिए कोई गैंग नहीं बचा। दूसरी तरफ सेतु भी कंफ्यूज हो गया था कि दुरई को तो उनके लोगों ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा। इधर रायन अपनी बहन दुर्गा की शादी के लिए एक लड़का ढूंढ लिया होता है, जिसके साथ ही शादी भी फिक्स हो जाती है। लड़के वाले दहेज में 5 लाख रुपए और रायन की दुकान मांगते हैं, जिसे रायन अपनी बहन की खुशी के लिए दे देता है, लेकिन 5 लाख के इंतजाम के लिए कुछ समय मांगता है। और इसी के साथ वो और उसके भाई शादी के साथ साथ पैसों के इंतजाम में भी लग जाते हैं। इसके बाद हम सेतु को देखते हैं, जिसे पता चल गया होता है कि दुरई को रायन ने खत्म किया है और इसलिए वो रायन को अपने गैंग में शामिल होने को कहता है। पर रायन का कहना था कि उसने दुरई को नहीं मारा और वो किसी भी गैंग में शामिल होना नहीं चाहता। बट सेतु को पूरी तरह से कंफर्म हो गया था कि दुरई को रायन नहीं मारा है और अब अगर उसने रायन को नहीं मारा तो रायन उसे भी खत्म कर सकता है। इसलिए वो रायन को मारने के लिए अपने लोगों को भेजता है, मगर रायन उन सभी लोगों को खत्म कर देता है। अब रायन ये पूरा मामला शेखर के साथ शेयर करता है कि कैसे उसने दुरई को मारा और अब सेतु उसे मारने के पीछे पड़ गया है। साथ ही वो यह भी बताता है कि सेतु उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी खत्म कर देगा। इसलिए वो तय करता है कि दुर्गा की शादी से पहले वो सेतु को भी खत्म कर देगा और इस वजह से वो एक रात को सेतु को खत्म करने के लिए चुपचाप उसके घर में जाता है। और जैसे ही रूम में जाता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सेतु नहीं बल्कि रायन की बहन दुर्गा होती है, जिसे सेतु के लोगों ने उठा लिया था। अब इस बात से रायन को बहुत गुस्सा आता है और सेतु के लोगों को मारने लगता है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो लोग दुर्गा को उठाकर फिर से ले जाते हैं। और तभी वहाँ पर मुथु और मानिक की एंट्री होती है और यहाँ पर आता है मूवी में ट्विस्ट। मुथु और मानिक अपने भाई का साथ देने के बजाय उस पर ही हमला कर देते हैं और रायन के पीठ पर चाकू घोंपकर जख्मी कर देते हैं, जिससे रायन वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद मुथु और मानिक सेतु के पास जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में वो दोनों सेतु के लिए ही काम करते हैं और दुरई के बेटे को मारना भी उनका ही प्लान होता है। इधर दुर्गा किसी तरह उस कैद से छूटकर रायन के पास आती है और वो उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर उसका इलाज होता है। सेतु को लग रहा था कि रायन मर चुका है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रायन बच चुका है तो अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए लगा देता है। रायन एक खुफिया जगह में होता है जहाँ पर वो अपनी बॉडी को हील कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन के साथ सेतु के एक आदमी ने रेप किया है, तो वो तैयार होकर निकल जाता है और सेतु की एक बीवी को किडनैप कर लेता है। बदले में सेतु से वो उस आदमी को मांगता है जिसने उसकी बहन के साथ रेप किया था। सेतु उस आदमी को सौंप देता है, जिसे दुर्गा बहुत बुरी तरह मारती है, लेकिन इसके बाद सेतु शेखर को पकड़ लेता है और उसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शहर के माहौल को खराब होते देख रायन और सेतु को समझौते के लिए बुलाते हैं और उनके सामने शांति का प्रस्ताव रखते हैं ताकि शहर का माहौल ठीक रहे। दोनों मान भी जाते हैं। सेतु के साथ यहाँ पर मुथु और मानिक भी आए होते हैं, जो रायन से माफी मांगते हैं। रायन भी अपने भाइयों को माफ कर देता है। इसके बाद सेतु को देखते हैं, जो कि अभी भी रायन को मारना चाहता है। यहाँ पर दुर्गा एक चाकू से अपने छोटे भाई मानिक को खत्म कर देती है और इसके बाद फिर से मारपीट शुरू हो जाता है। रायन अपनी बहन को ऑटो में बैठाकर वहाँ से भेज देता है और इसके बाद वो सेतु के आदमियों को मारने लगता है। यहाँ पर मुथु अभी भी सेतु के साइड होता है और इसलिए वो भी रायन को खत्म करना चाहता है। बट अब रायन सेतु के साथ अपने भाई मुथु को भी बुरी तरह मारता है और उन दोनों को खत्म कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में सेतु को खत्म करने का प्लान इंस्पेक्टर का ही होता है। वो उन दोनों के शांति समझौते से पहले रायन से डील करता है कि वो सेतु को खत्म करेगा और बदले में इंस्पेक्टर उसे सारी सजाओं से मुक्त कर देगा, क्योंकि रायन ने दुरई और उसके लोगों को मारा था। तो रायन सेतु को मारने के बाद इस इलाके को छोड़कर जाने लगता है, क्योंकि वो भी समझ गया था कि इंस्पेक्टर सेतु के खत्म होने के बाद उसे भी खत्म कर देगा। इसलिए वो इंस्पेक्टर से मिले बिना ही इस इलाके को छोड़कर जाने लगता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि मुथु ने उस लड़की से शादी कर लिया था और उनका एक बेटा भी है, लेकिन वो लड़की उस बच्चे को रखना नहीं चाहती। तो रायन उस बच्चे को लेकर इस शहर से चला जाता है। इंस्पेक्टर भी समझ गया था कि रायन बहुत ही समझदार है और उसे उसके प्लान के बारे में भी समझ आ गया था। तो दोस्तों, इस तरह से इस मूवी की स्टोरी समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी मूवी ला सके। तो मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।